है, तब आप छोटे बनकर अपना एटीट्यूड, अपना अहंकार, अपना दर्प, अपना ईगो समाप्त करके, कम करके किनारे से आगे निकलने का प्रयास करो। कई बार होता है ना, झगड़े इस बात पे हो जाते हैं, हम भी सॉरी नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। कई भाई भाई आपस में झगड़ा कर लेते, हम झुकेंगे नहीं, झुकेंगे। हनुमान जी बढ़िया सिखा रहे हैं, देखो छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओगे तो आगे का रास्ता। अब हनुमान जी सुरसा से ही उलझे रहते तो लंका जाते। आप जिस दिन अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे, सुरसा जैसे लोग रास्ता रोकने के लिए खड़े हो जाएंगे, आपको तो छोटे बन के राम राम कह के, भैया तू बड़ा मैं छोटा कह के आगे निकल जाओ। ये शिक्षा है इस कथा से। हाँ जी, अब आगे की शिक्षा। हनुमान जी आगे गए तो हनुमान जी लंका गए तो वहां एक राक्षसी और मिल गई, नाम लंकनी एक निश्चरी। वो भी हनुमान जी को जाने नहीं दे रही है, कह रही है मोर आहार जहां लगी चोरा, कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले लो हमें चोर कह रही है। हनुमान जी ने खड़े होकर एक मुट्ठिका जमाई। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे, हनुमान जी किसकी ओर बढ़ रहे हैं? सीता की ओर। सीता कौन है? भक्ति माता है, भक्ति की स्वरूपा है। जब आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे तो लंकनी जैसी लोग, तो लंकनी जैसी राक्षसियां तो मिलेंगी जो कहती हैं कहां जा रहे हो। जब आप ज्यादा माला वाला जपने लगो, भजन करने लगो ना, तो कुछ लंकनियां कहती हैं बड़ी मीरा बन रही है। ये लंकनी है सब। आप भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो लोग ताने मारने लगेंगे, बड़ी मीरा बन रही है। कहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, बड़ा भक्त बन रहा है। तो आप लोग भी कह दिया करो हम मीरा बन रही हैं, तुम सूपनखा बन जाओ। मीरा तो अच्छी बात है। हनुमान जी ने एक मुट्ठिका, ऐसों को मुंह पे मुटका मारना चाहिए। हनुमान जी मार रहे हैं, आप ना मार देना जोर से, नहीं दांत वात टूट जाए। हनुमान जी ने इतने जोर से मारा, दांत पूरी बत्ती सी बाहर आ गई। मुट्ठिका एक महाकवि हनी रुधिर बमत, खून गिरने लगा और संभल के खड़ी हो गई। कुछ लोगों को ना बातें समझ में नहीं आती, लाते ही समझ में आते हैं, है ना। इसे बातें समझ में नहीं आई तो हनुमान जी ने एक जमाया, साम दाम दंड भेद। हनुमान जी बड़े नीतिज्ञ हैं, किसे कौन बात से समझता है, कौन लात से समझता है। हनुमान जी के पास दोनों ऑप्शन है, साम दाम दंड भेद समझाओ। तो पहचान कैसे करें? तो जब मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी को लगा यही सीता माता है। फिर ध्यान से देखा, देखो कॉमन सेंस क्या चीज होती है ना। हमारे ग्रंथों में आपके कॉमन सेंस को भी डेवलप किया गया है। हनुमान जी मंदोदरी को देखते हैं तो मंदोदरी बड़ी आराम से सो रही हैं अपने पति के बगल में, रावण के बगल में। हनुमान जी को लगा इतनी सुंदर है, पूरी लंका में मुझे इतनी सुंदर स्त्री नहीं मिली, मतलब यही सीता है। हनुमान जी ने देखा, पर थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने सोचा ना, देखिए कॉमन सेंस, हनुमान जी ने सीता को देखा नहीं था। आप उस व्यक्ति को ढूंढने जाएं जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं है, तो क्या ढूंढना सरल होगा? अब हनुमान जी का कॉमन सेंस देखिएगा। हनुमान जी ने देखा कि ये सीता है, पर विचार किया ये सीता यदि होती तो रावण के बगल में इतनी आराम से तो नहीं सो रही होती, क्योंकि हमारी माता तो राम को अपना सर्वस्व मानती हैं, और वो तो यदि ये जबरदस्ती भी बांधकर सुलाता तो भी मां इतने आराम से तो नहीं सो रही होती। इसका मतलब ये सीता माता नहीं। अब हनुमान जी समझ गए कि हो ना हो रावण की पत्नी है। नाम आम तो बाद में परिचय देंगे हनुमान जी, पर समझ गए कि अभी ये रावण की ही पत्नी है, ये मेरी सीता माता
नहीं। पूरी लंका में खोज लिए, हनुमान जी को कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं। एक बात बताएं मैया जी, हनुमान जी सीता माता को पाना चाहते हैं, और सीता माता कौन है? भक्ति। सीता माता कौन है? भक्ति है, भक्ति स्वरूपा है। और याद रखना, भक्ति तब ही प्राप्त होती है जब कोई भक्त प्राप्त हो। जब तक भक्त नहीं मिलेगा तब तक भक्ति, हाँ जी, इसलिए लंका में पहले हनुमान जी को भक्ति नहीं मिली, पहले हनुमान जी को कौन मिला? भक्त मिला। कौन भक्त मिला? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां, देखे हरस कपिराय। लंका में, सारी लंका से बिल्कुल अलग एक घर दिखाई पड़ा हनुमान जी को। सामने तुलसी लगी थी, ऊपर